हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का प्रश्नावली 1 का डी पार्ट 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। जो पार्ट 1 है, हमने दोस्तों प्रश्न नंबर 1 से लेके 2 तक उस वीडियो में हमने सॉल्व कराया है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में लिंक है, वहाँ से क्लिक करके देख लीजिए। तो आज यहाँ पे हम प्रश्न नंबर 3 से शुरू कर रहे हैं। ओके, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे, बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। करेक्ट, निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच स्थित चिन्ह यानी कि वाट दिया है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वाट दिया है के स्थान पर हमको क्या कहना है, इन चिन्हों को भरना है, यानी कि ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन में जो उचित प्रतीक है उनको हमको लगा के भरना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इन सब का मतलब क्या है। देखिए, ए अलग पक्ष होता है और वाट के बाद जो लगा, यानी कि यहाँ पे जो कॉमा हमारा लगा है वाट के बाद, इसके बाद अलग पक्ष होता है। ए अलग पक्ष है, ए अलग पक्ष है। तो बीच में देखिए दोनों पक्ष बराबर आते हैं। यदि दोनों पक्ष बराबर आएंगे तो हम किसका चिन्ह यूज करेंगे, बराबर वाला, ए बीच वाला। और इन दोनों का मतलब क्या है, देखिए इन दोनों का मतलब क्या है कि जिस मतलब जो संख्या हमारी बड़ी रहेगी हम उसी के तरफ क्या करेंगे, मुंह को खोल देंगे, तो हमारा बड़ी संख्या को दर्शाएगा। चलिए अभी हम इसका यूज देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, इसको बोलते हैं मॉड। हिंदी में क्या है, मॉड ऑफ बोलते हैं, यानी कि हिंदी में इसको निरपेक्ष बोलते हैं, कि निरपेक्ष मान ज्ञात करते हैं। देखिए मॉड ऑफ में क्या है कि 7 माइनस का 2, फिर यहाँ पे हमको दिया वाट, फिर मॉड ऑफ 7 माइनस मॉड ऑफ 2। अब देखिए मॉड का यहाँ पे जो कोई संख्या अंदर रहती है, मानते हैं यक्स है, कोई संख्या अंदर यक्स है, जब भी इसको बाहर निकालेंगे तो हमेशा यह किस में आएगा, यक्स, यानी कि वही संख्या आएगी। यदि माइनस यक्स है तब भी यक्स ही आएगा। इसका मतलब दोनों में क्या है कि मॉड के अंदर कोई भी संख्या हो, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, लेकिन जब भी वह देगा संख्या हमेशा पॉजिटिव देगा, इतना याद रखिएगा। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मॉड के अंदर यानी कि निरपेक्ष मान के अंदर हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा ना, तो हम इसमें 5 लिख दिए। अब यहाँ पे लगा है वाट, इसको ऐसे कर दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे इसको क्या करिए, सिंगल है मॉड में ना, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, तो 7 हो गया। फिर माइनस यहाँ पे क्या, 2 सिंगल है तो 2 को बाहर निकाल लो। अब इसको बाहर निकालिए, अब बे भी सिंगल है, जब भी सिंगल हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे, मॉड से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे 5 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे बार बार हम वाट लिख रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या के रूप में ए ही बन जा रहा है। तो यहाँ पे हम बस इतना कर रहे हैं, इसके स्थान पे हम कोई एक कोष्ठक बना रहे हैं जिसमें हम इस चिन्ह को भरेंगे। ओके, अब अच्छा लग रहा है। देखिए आप समझ जाइए कि यहाँ पे कोष्ठक के स्थान पे क्या है, वाट का चिन्ह है। अब फिर घटाइए, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। देखिए 5 बचा। अब देखिए इसके इधर बाएं साइड और इसके इधर दाहिने साइड दोनों तरफ 5 है ना, तो यानी कि दोनों बराबर हैं। तो हमने आपको बताया था कि जब भी दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगेगा, यानी कि इसमें हम किसका चिन्ह लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लग गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में दिया है मॉड 8 माइनस, फिर यहाँ पे एक छोटा कोष्टक, फिर कोष्टक में क्या है, माइनस का 3 है, मॉड क्लोज कर दिया है। फिर देखिए यहाँ पे हमने वाट के स्थान पे हमने डिब्बा बना दिया है, ताकि आप जानते रहिए कि उसके स्थान पे ए बनाया गया है, और हमको ए भी अच्छा भी लग रहा है। ओके, अब देखिए फिर छोटा कोष्टक दिया है। अब छोटे कोष्टक के अंदर मॉड में 8 दिया है, फिर माइनस, फिर मॉड ऑफ कितना, माइनस का 3 दिया है। ओके, चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए मॉड के बीच में क्या है, 2 संख्याएं हैं, तो इनको अंदर ही सॉल्व करेंगे, जब तक अकेले नहीं होंगे तब तक बाहर नहीं निकालेंगे। तो इनको अंदर ही सॉल्व करिए। देखिए 8, एक कोष्टक टूटेगा छोटा वाला,
तो यहाँ पे माइनस लगा है, यहाँ पे माइनस लगा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस हो गया, अब उतरेगा 3। चलिए ये वाला हो गया। फिर अब इस कोष्ठक को यानी कि डब्बे को लगाइए। फिर देखिए अब ये नहीं पहले सॉल्व होगा, पहले जो अंदर हैं वो सॉल्व होते हैं, क्योंकि कोष्ठक अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व होता है। यानी कि जो सबसे अंदर है पहले वो, तब उसके बाहर वाला, तब उसके बाहर वाला, ऐसे सॉल्व होता है। अब देखिए कोष्ठक लगा दीजिए। अब मॉड में क्या है, अकेला है 8, तो अकेला है तो इसको बाहर निकाल लीजिए तो 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे बीच में माइनस है, देखिए ये इतना अलग है, इतना अलग है, बीच में माइनस ऐसे दिया है। अब माइनस है, अब देखिए फिर मॉड में क्या है, माइनस का 3 है। हमने आपको बताया था कि मॉड में अगर कोई भी संख्या रहेगी, जब वह बाहर आती है, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, तो हमेशा धनात्मक ही होती है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको क्लोज कर दीजिए। अब देखिए फिर को यहाँ पे मॉड ऑफ लगाइए। अब क्या करिए, इनको जोड़ लीजिए, तो 8 और 3 कितना हो गया, 11। 8 3 11 हो गया। अब फिर यहाँ पे डिब्बा, फिर देखिए 8 में से 3 जाए कितना बचेगा, 5, तो यहाँ पे 5 हो गया कोष्ठक में। अब देखिए फिर यहाँ पे अकेला अकेला हो गया तो बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पे 11 आ गया। फिर कोष्ठक, यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। अब देखिए हमने आपको बताया था जिस तरफ संख्या बड़ी रहे उसी तरफ मुंह खोल दो, यानी कि 11 हमारा बड़ा है, 5 छोटा है, तो जो बड़ा होगा उसी की तरफ ये वाला चिन्ह लगा देंगे, यानी कि जो बड़ा होगा उसी की तरफ मुंह खुलेगा और जो छोटा होगा उसके तरफ पीछे रहेगा। ओके, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है, मॉड में -9 -3 क्लोज किया है। फिर इसमें यहाँ पे हमारा क्या है, वाट था, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, एक डिब्बा रख दिया है। फिर छोटे कोष्ठक में देखिए सेम पिछले वाले की तरह है। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। ओके, हमने तो आपको बता दिया है कि इसको क्या बोलते हैं, अंदर संख्या तो आप पढ़ ही सकते हैं। चलिए अब देखिए दो संख्या है मॉड के अंदर में, तो इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकेला करेंगे, यानी कि इनको हल कर लेंगे। तो इसी के अंदर आपको हल करना है, एक गलती मत करिए, बाहर निकाल दें। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है, यानी कि समान चिन्ह जुड़ती हैं लेकिन चिन्ह वहीं लगेगा जो दोनों का रहेगा। अब समान है तो जुड़ जाएंगी, चिन्ह माइनस का है तो माइनस का लगेगा, यानी कि माइनस कितना आ जाएगा, 9 3 12 हो गया। फिर लगा दीजिए यहाँ पे ये डिब्बा। अब इसी के अंदर इनको सोल्व करिए। देखिए ये अकेला है मॉड में तो बाहर निकाल लेंगे, माइनस में है तो प्लस में ही आएगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, हमेशा जब मॉड से बाहर आएगा प्लस में। बीच में माइनस है तो माइनस लगाइए। ये भी अकेले है तो 3 को ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ए अकेला है, अब इसको बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि माइनस में है तो बाहर आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। फिर डिब्बा, अब देखिए ये कोष्ठक में 9 में से 3 गए कितना, 6। अब की बार कोष्ठक से बाहर इसको भी निकाल दीजिए, क्योंकि हमेशा रूल से चलता है कोष्ठक। हो गया ना, इधर कितना आया, इधर हमारा 12, इधर आया 6, तो कौन सा चिन्ह लगेगा, यहाँ पे हमारा जिस तरफ बड़ा है उसी तरफ मुंह खोल देंगे, तो हमने यहाँ पे मुंह ऐसे खोल दिया। हो गया। चलिए देखिए अब यहाँ पे हमारा चौथा, चलिए चौथा देखिए, दिया मॉड में क्या, 3 माइनस का 5, फिर डब्बा, फिर छोटा कोष्ठक, मॉड में 3 माइनस मॉड का 5। अब देखिए इनको सॉल्व करिए, तो दो संख्या है तो इनको सॉल्व कर लेते हैं इसी के अंदर। तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 में से 3 घटेगा, क्योंकि 5 बड़ा है, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। आप ये मत देखिए माइनस लगा है कि प्लस लगा है, जो बड़ा है उसी से डायरेक्ट घटाइए और जिसमें से घटाइए उसका चिन्ह लगा दीजिए। हमने 5 में से घटाया, 5 का चिन्ह माइनस था तो यहाँ पे माइनस लगेगा। ओके, जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगाते हैं। फिर देखिए यहाँ पे कोष्ठक, अब इसी के अंदर सॉल्व करिए। देखिए अकेला है, 3 बाहर निकल जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 5 अकेला है इसमें तो बाहर निकल गया। अब इसको बाहर निकाल लीजिए, अब ये अकेला हो गया तो 2 आ गया। अब फिर देखिए 5 में से फिर 3 जाए कितना बचेगा, कोष्ठक में माइनस का 2, क्योंकि 5 में से 3 जाएगा 2, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब 2, फिर यहाँ पे क्या कोष्ठक, इधर कितना आएगा, माइनस का 2।
अब देखिए कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है कि माइनस का 2 बड़ा है। देखिए जो माइनस में जितना रहेगा, यानी कि जितना ज़्यादा माइनस में रहेगा उतना ही ज़्यादा क्या है वो घाटे में है। जितना कम माइनस में रहेगा उतना ही क्या है वो अच्छा है। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस की बात हो रही है तो हमेशा प्लस वाला ही बड़ा होगा, माइनस वाली संख्या कभी भी बड़ी नहीं होती, इतना याद रखिए। यानी कि ए बड़ा है तो इधर मुँह ऐसे खोल देंगे। देखिए बच्चों आराम आराम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। स्पीड से बताना हम भी जानते हैं, अगर स्पीड से बताएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने एक एक स्टेप आपसे क्लियर करके बताया है। ओके, चलिए देखिए अब हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों चौथे में क्या दिया है, कह रहा है कि √2 और √3 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा तरीका हम जानते हैं, हमारा एक फार्मूला होता है अपरिमेय संख्या ज्ञात करने का। फिलहाल उसका यूज इसमें तो नहीं करेंगे, मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको पता रहे। देखिए जब भी अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं, अपरिमेय संख्या जब भी आपको ज्ञात करनी हो तो आप एक काम करिए, यानी कि जब आपको रूट में ना दिया रहे तब ऐसा ट्रिक लगाइएगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए हम देख लेते हैं कि अपरिमेय संख्या जब निकालने का फार्मूला होता है वह रूट में हमारा होता है बराबर रूट में पहली संख्या, ओके, पहली संख्या और गुणे क्या होती है दूसरी संख्या। ये हमारा क्या है फार्मूला है। लेकिन आप इसका यूज़ तब करिएगा अच्छे तरीके से जब आपको रूट में संख्याएं ना दी हुई, यानी कि हमको यहाँ पे पहले से अपरिमेय संख्या दी है लेकिन फिर हमसे कह रहा है कि इनके बीच में अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए अब देखिए करना क्या है, आपको इस फार्मूले का यूज नहीं करना है, मैं आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से ट्रिक बताऊँगा किसके साथ करना है। देखिए यहाँ पे √2 और √3 के बीच में हमको लेना है, तो हम बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं, अनंत तक अपरिमेय संख्याएं इनके बीच निकाल सकते हैं। लेकिन सिंपल सा तरीका यही है, आप क्या करिए इनको सिंपल सा ऐसे निकालिए। देखिए दूसरे पेन का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है √2 है ना, क्या हम √2 के बाद ऐसा नहीं लिख सकते √2.1? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब तक ये 9 के बाद 10 पूरा होगा तभी हमारा 3 बनेगा। इसके बाद एक और ले लो 2.2 ले लो, 2.3, 2.4, 2.5, 6, 7, 8, 9, 10 लोगे तब जाके 3 बनेगा। और इसी के बीच में आप ऐसे भी ले सकते हो रूट में 2.01, 2.02, 2.03, जब 100 तक जाएगा तब जाके क्या बनेगा 3 बनेगा। यानी कि हम बहुत सारी यहाँ पे अपरिमेय संख्याएं अनंत तक ले सकते हैं। फिलहाल ये नहीं है कि आपका आंसर यहीं आए, आपकी किताब में तो आंसर यहीं दिया है इसलिए मैंने आपको ऐसे ही बताया है, आप अलग तरीक़ा से भी ले सकते हैं। यानी कि आपको परीक्षा में ऐसा तो नहीं मालूम रहेगा हमको इसके बाद ये लेना है, आप कैसे भी करके कुछ भी निकाल सकते हैं। चाहे आप यहाँ पे 2.4, 2.5 भी कर सकते हैं। ओके, तो इससे मत घबराइएगा कि मैं कैसे पता करूँगा, आप कुछ भी इनके बीच में निकालिए, लेकिन रहना चाहिए इन्हीं दोनों के बीच में ही। ओके, तो ये हमारी क्या हो गई, 2 अपरिमेय संख्या हो गई। तो मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया है कि आपका आंसर ना मैच करे उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन आप निकालिए तो इनके बीच में ही रहिए। समझ गए आप बात। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए 5वें क्वेश्चन में मैं आपको अच्छे तरीके से इनके बीच में अपरिमेय संख्या फार्मूले के द्वारा निकालना सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब रूट में दिया रहे तो आप उसका यूज मत करिए, बस उन्हीं के बीच में निकाल दीजिए रूट के अंदर ही। ओके, लेकिन यहाँ पे तो रूट नहीं दिया है तो अब आप उस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। फार्मूला क्या था हमारा अपरिमेय संख्या निकालने का, अपरिमेय संख्या निकालने का जो फार्मूला था वह रूट में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या था, यही हमने आपको लिखाया आगे। ओके, चलिए अब इसी का यूज हम करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा 2 होगा, 2 हमारी क्या होगी पहली संख्या होगी क्योंकि पहले है, और 2.5 ये हमारी क्या है दूसरी संख्या है। चलिए अब फार्मूले पे रख देते हैं। तो फार्मूला क्या था, रूट में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी कि 2 गुणे 2.5। तो आंसर आपका कितना है गुणा करने पर
तो 2.5 दूने ये कितना होता है, 5 होता है, तो यहाँ पे 5 आ गया। लेकिन आया किस में, रूट में आया है। तो देखिए ये जो रूट 5 आया है यह इन दोनों के क्या है, बीच में है। तो हमको सिर्फ अभी एक परिमेय अपरिमेय संख्या सिर्फ एक अपरिमेय संख्या भी हमको मिली है, यानी कि ये जो आया है √5, तो 2 और क्या है, 2.5 के बीच में है √5। तो हमारा पहला निकल चुका है, क्या है, √5। ओके, अब दूसरा निकालना है क्योंकि यहाँ पे हमको 2 पूछा है। आराम आराम से पढ़िए। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को लेके निकालेंगे। अगर और पूछा होता तो इन दोनों को निकालने के बाद इन दोनों को लेके निकालते। ओके, ऐसे ही चलता बढ़ता हुआ चला जाता है, यानी कि अब इन दोनों के बीच में निकालेंगे। तीसरा पूछा होता तो इन दोनों के बीच में निकालते, फिर उसको ऐसे लिख देते, फिर 2 लेके निकालते, ऐसे निकाला जाता है। चलिए देखिए, अब हम 2 और √5 को लेके निकालते हैं, यानी कि 2 और √5 के बीच में। तो 2 और √5 के बीच में हमको क्या निकालना है, एक अपरिमेय संख्या और निकालनी है। तो फार्मूला क्या होता है अपरिमेय संख्या निकालने का, वही फार्मूला हमेशा आप यूज करिए। देखिए रूट में होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी कि 2 गुणे √5। तो बस अब आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते हो, कितना आ सकता है, आप इतना लिख सकते हो, इससे आगे नहीं, 2√5 इतना लिख सकते हो। तो ये हमारी क्या आ गई, अपरिमेय संख्या आ गई। ओके, तो यहाँ पे दूसरी हमारी क्या है, 2 और √5 के बीच में क्या है, रूट में 2√5 है। ओके, ये सही तरीका है निकालने का, लेकिन अभी आप कहोगे कि आंसर से मैच नहीं कर रहा है। हमने भी आंसर आपका देखा है। देखिए तरीका यही अच्छे से निकालने का, वो भी आप निकाल सकते हो। देखिए सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन से लिख दे रहा हूँ कि 2 और 2.5 के बीच में आपने क्या निकाला है। इसके बीच में देखिए 2 पूछा था ना, एक तो हमने पहले क्या निकाला, एक हमने √5 निकाला था, √5 निकाला था। फिर इसके बाद मैंने क्या निकाला, रूट में 2 √5 निकाला था। तो आप देखिए एक काम करिए, ये जो हमने यहाँ पे पहले लिख दिया है आप इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा ताकि अच्छे से सेट हो जाए। देखिए इसको काट देते हैं हम, सॉरी इसके लिए, क्योंकि हम देखिए इन दोनों के बीच में निकाले थे ना, यानी कि 2 और 2.5 के बीच में हम ऐसे निकाले थे। देखिए इनके बीच में सबसे पहले हमने क्या निकाला था, √5 निकाला था, और √5 और इन दोनों के लेके हमने क्या निकाला था, रूट में 2√5 निकाला था ना। अब देखिए अच्छे से सेट हुआ, ऐसे आपको लिखना है, यानी कि आपकी ये क्या है, पहली है, ये क्या है, दूसरी है। चलिए देखिए जो आप कह रहे हैं कि आंसर से नहीं मैच करा, उसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान दें 2 और 2.5 के बीच में, आपको दोनों तरीका मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन अच्छा तरीका यही है, आप ऐसे ही यूज करिए। देखिए 2 और 2.5 के बीच में हमको अपरिमेय संख्या निकालनी है ना, यानी कि आशांत अनावर्ती होना चाहिए, यानी कि आशांत हो और क्या है, अनावर्ती हो, यानी कि बार बार उसका रिपीटेशन ना होता हो। देखिए अब यहाँ पे हम 2 और 2 के बीच में क्या क्या लिख सकते हैं, एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2.1, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो हम 1 से शुरुआत करेंगे तभी हम 5 तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, लेकिन 2.1 और 2 बीच में भी बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं आप निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे 5 था तो हमने 1 से शुरुआत कर दिया है, क्योंकि हम तो हैं इसी के बीच में ना, क्योंकि 2 के बाद तो 2.1 आएगा, फिर 5वें स्थान पर 2.5 आएगा। तो आप इनको ऐसे लिखेंगे 0, फिर 1 लिखेंगे, फिर इस 0 को बढ़ाते जाइए, 1 बार लिखिए। यही क्या है हमारा आशांत अनावर्ती, यानी कि ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या पहली हो गई। अब दूसरी में आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख दो, आप 2.2 करो, क्योंकि हमने 1 तो लिख दिया है, फिर 0, फिर इसी से उठा लो 1, फिर 0, फिर यहाँ पे 1, फिर 0 0 1 0 0 1, ऐसे लिखते हुए अनंत तक हम चले जाएंगे। ओके, तो दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप चाहे इसको यूज करिए चाहे
इसको यूज करिए। अब यहाँ से आप ऐसे उठा सकते हैं, 2.3 से उठा सकते हैं, 2.4 से उठा सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप कैसे भी करके लिखिए, लेकिन इन्हीं के बीच में ही रहिए, कुछ भी लिखिए। ओके, चलिए अब आगे की तरफ हम चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की तरफ। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा है, 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जो अभी हम फार्मूला लगा रहे थे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या रूट में, उससे हमको एक परिमेय संख्या निकला था। हम फिर लगाए थे दोबारा, दूसरी निकली थी, फिर लगाएंगे तीसरी निकलेगी। लेकिन हमको सिर्फ एक पूछ रहा है, तो हमारा एक ही बार में काम होने वाला है। तो फार्मूला आप बार बार लिखते रहिए ताकि आपको याद हो जाए। तो अपरिमेय संख्या निकालने का फार्मूला क्या है, देखिए मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं बार बार लिखूंगा। ओके, अब आपकी मर्जी, आपको याद हो तो मत लिखिए, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन पेपर में आपको लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अगर नहीं लिखोगे पेपर में तो कैसे समझेगा एग्जामिनर। अब देखिए, पहली संख्या हमारी क्या है, 2, हमारी दूसरी संख्या हमारी पहली संख्या है, यानी कि 1 गुणे 2, तो 2 एक नम 2, यानी कि रूट का 2। और यही क्या है, इनके बीच में अपरिमेय संख्या है, यानी कि 1 और 2 के बीच में अपरिमेय संख्या हमारी रूट 2 है। अगर देखिए दूसरी पूछा होता तब इनके और इनके बीच में, तीसरी पूछा तो इनके और इनके बीच में, फिर ऐसे लिखते, फिर उनके उनके बीच में, यानी कि ऐसे नंबर से लेते हुए चलेंगे। ओके, चलिए अब हम प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। मैंने इसको आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। अब 7वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए देखिए, हमारा प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं अथवा अपरिमेय। अब देखिए, परिमेय क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, पहले इसको हमको समझना है, तब जाके हम सॉल्व करेंगे, ताकि आपको कभी भी भूले ना। ओके, तो सबसे पहले हम डालते हैं परिमेय संख्या। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है, देखिए जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं, यानी कि भिन्न के टाइप में जिसे हम लिख सकें, वह हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे अगर हम ले p बटा क्यू, यहाँ पे p और q क्या है, संख्याएं हैं। यहाँ पे कोई संख्या हो सकती है, जैसे 4/5 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, यानी कि अगर बटे के रूप में आप उनको लिख पा रहे हो तो वो परिमेय संख्या है। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो अपरिमेय संख्या है। जैसे आ गया 2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि हम 2/1 लिख सकते हैं नीचे। आगे समझ में। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये जो हर है, हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसे नहीं होना चाहिए, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये अपरिभाषित है, ये अनंत है, यानी कि हर 0 नहीं होना चाहिए बच्चों, इतना आप याद रखिएगा। चलिए देखिए, अब हम अपरिमेय संख्या लिखते हैं। संख्या, देखिए अपरिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम p बटा क्यू के रूप में ना लिख पाए। ओके, यानी कि जो संख्या रूट में है, अगर उसको हम रूट से बाहर निकाल पा रहे हैं पूरा पूरा, तब तो वह परिमेय होगी। अगर आप उसको पूरा पूरा यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे अभी हम बात करें 4 की, तो अगर 4 पूछे क्या अपरिमेय संख्या है, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर यहीं पे हम लिख दें √3, तो 3 का क्या आप वर्गमूल निकाल सकते हो, नहीं, दशमलव में जाएगा, अनंत तक जाएगा, यानी कि जो आसानी से ना निकल पाए वो हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी कि जो पूर्ण वर्ग ना हो, जिसका जोड़ा ना बने, वो हमारी अपरिमेय संख्या है, और जिसका जोड़ा बन जाए वो परिमेय संख्या है। तो ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। जैसे √7 हुआ, √2 हुआ, √5 हुआ, ये सब क्या है, ये सब अपरिमेय संख्याएं, क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। आप इतना याद रखिएगा इनको। चलिए देखिए, तो अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, √2 + 2 का होल स्क्वायर दिया है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। एक तरीका और समझ लीजिए, क्योंकि इसमें लगेगा वो लॉजिक। जैसे अगर आपको रूट यहाँ पे 2 दिया है, 2 दिया है, मानते हैं 2 दिया है, और इसी में
रूट 3 जुड़ा है, यानी कि आप आंसर लाए हो, आंसर आपका कुछ इस टाइप का आया है। तो देखिए अगर उस आंसर में कोई भी अपरिमेय संख्या है तो पूरी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि अपरिमेय संख्या में यदि आप परिमेय संख्या को जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे, भाग करोगे, वह क्या होती है, अपरिमेय संख्या बना लेती है। जैसे यहाँ पे रूट क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में क्या है, ये तो एक परिमेय संख्या है ना, इसको मैंने जोड़ा है। अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, ये पूरी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यदि यहाँ पे अपरिमेय संख्या है तो पूरा अपरिमेय संख्या। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या है, ए समझो हमारा ए है, ए क्या है, बी है, यानी कि इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। तो हम जानते हैं हमारा जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वह होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर फिर प्लस 2ab, तो 2 गुणे ए क्या है, रूट 2, बी क्या है, 2। अब ध्यान दीजिए ये कितना हो गया, रूट 2 का होल स्क्वायर 2 होता है, फिर प्लस 2 दूनी 4, फिर प्लस 2 दूनी 4 रूट 2। अब जोड़ लीजिए 4 2 6 प्लस 4 रूट 2 आ गया। अब देखिए इसमें हमको एक अपरिमेय संख्या दिख रही है क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है। हमने यहाँ पे देखिए आपको बताया अपरिमेय संख्या है। देखिए इस पूरे आंसर में एक अपरिमेय संख्या है तो पूरी हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये हमारी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है 2 माइनस रूट 2, फिर दूसरे कोष्टक में 2 प्लस रूट 2। तो क्या आप एक फार्मूला यहाँ पे देख रहे हो कि ऐसे लग रहा है, यदि हमारा एक कोष्टक में a प्लस बी होता है और एक कोष्टक में a माइनस का b होता है, तो हमने आपको फार्मूला क्या बताया है, एक कोष्टक में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इतना होता है ना। यानी कि ए बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ पे देखिए कुछ इसी टाइप का है ना, तो हम इस रूप में इसको लिखेंगे। यानी कि ए हमारा ए है, ए हमारा बी है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। चलिए देखिए तो 2 दूनी 4 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर होता है 2। आप इतना डायरेक्ट याद रखिएगा कि रूट 2 का होल स्क्वायर 2 होता है। अब घटा दीजिए तो 4 में से 2 गए, कितना आ जाएगा, 2। अब देखिए 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसको हम 2/1 लिख सकते हैं, तो ये p/q हो गया। तो ये हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर सिंपल सी संख्या ऐसे लिखी है तो वो हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि आप उसको 2/1 लिख सकते हो। चलिए देखिए अब तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में दिया है रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला हमको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला याद कर लो, बार बार कह रहा हूँ। ओके चलिए तो लगाइए, यानी कि रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर फिर प्लस 2ab, यानी कि रूट 2 गुणे रूट 3। पहला वाला a है, दूसरा b है। अब देखिए रूट 2 का होल स्क्वायर 2 होता है, प्लस रूट 3 का भी होल स्क्वायर 3 ही होगा। जिसके ऊपर रूट लगा है यदि उसका स्क्वायर है तो वो संख्या बाहर निकल जाती है। फिर देखिए प्लस यहाँ पे क्या होगा, 2 रूट रूट बराबर है, संख्या अलग है तो संख्या का अंदर गुणा हो जाता है, यानी कि रूट 3 दूनी 6 हो जाएगा। इनको जोड़ लीजिए, 2 3 5 प्लस 2 रूट 6। तो ये क्या है, एक अपरिमेय, देखिए ये अपरिमेय संख्या है ना, क्योंकि आप 6 का वर्गमूल नहीं निकाल पाओगे, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जब इसमें एक में अपरिमेय संख्या है आंसर में, तो पूरी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पे हमने A0 7 लिखा है, इसका मतलब अपरिमेय संख्या हो गया ना। चलिए चौथे की तरफ चलते हैं। देखिए चौथे प्रश्न में दिया क्या है,
3 प्लस रूट 2, 2 माइनस रूट 3, 3 माइनस रूट 2, 2 प्लस रूट 3। तो यहाँ पे देखिए कुछ हमको दिख रहा है कि जुगाड़ लग सकता है क्या। देखिए यहाँ पे 3 प्लस रूट 2 है, यहाँ पे 3 माइनस रूट 2 है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ तो कंडीशन लगेगा। फिर यहाँ पे देखिए इस वाले में इसका इससे संबंध है, यानी कि हमको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो हम फार्मूला आपको लिखाते हैं, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस का बी वाला, इसी के फॉर्म में है ना। देखिए तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो इसको एक साथ लिख लो ताकि कैलकुलेशन करने में आपको आसानी हो। इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, 3 माइनस रूट 2। ओके, ब्लर हो जा रहा है थोड़ा सा कैमरा, तो आप उतना मैनेज कर लीजिएगा। देखिए 2 माइनस रूट 3, या फिर आप पहले 2 प्लस रूट 3 ही लिख लीजिए, और 2 माइनस रूट 3। अब देखिए इन दोनों में लगा दीजिए, इन दोनों में लगा दीजिए, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए हमारा 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। फिर देखिए इसमें 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। हमने दोनों में इसमें और इसमें अलग अलग लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला जो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब कैलकुलेशन करिए, 3 त्रिक 9 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर 2, इसमें 2 दूनी 4 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर 3। तो 9 में से 2 गए 7। अब बीच में इनके क्या है, गुणा का ही चिन्ह है ना, इन सब के बीच में गुणा का ही चिन्ह है, तो गुणे 4 में से 3 गए 1, तो 7 एक 7। ये 7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको 7/1 लिख सकते हैं, ये हमारा p/q के रूप में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए इसको हम पूरा लिख देते हैं, पाया और सा नहीं लिखेंगे। ओके, परिमेय संख्या। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रश्न नंबर 3 से बच्चों प्रश्न नंबर 7 तक इसका आंसर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जिसके आए क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए आपको देखने में परेशानी ना हो, मैं छोटी छोटी वीडियो आपको बना के दूंगा। ओके, तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 1 जाके इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक को देख लें। थैंक यू।